जैसी ये तस्वीरें आती हैं आपसे साझा की जाएंगी। इधर संभल में हिंसा के दौरान मिले ऑडियो के आधार पर पुलिस ने 3 और लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों से ही तमंचा लाने और हिंसा के लिए उकसाने की बात की गई थी। संभल में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दंगाइयों के ऑडियो भी मिले थे। इस ऑडियो में सामान यानी कि तमंचा लेने को कहा गया। ऑडियो में कई लोगों के नाम भी लिए गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच 3 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनके नाम आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजल अब्बासी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि पकड़े गए तीनों ने 49 और दंगाइयों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसकी पहचान की जा रही है। बताया जाता है कि इन तीनों लोगों ने ही आपस में बात करके भीड़ को मस्जिद के पास आने को कहा था, जिसके बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। संभल हिंसा में पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में फरहत नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। कई दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों को शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में किसी भी अफवाह या गलत जानकारी को रोकने के लिए कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। इधर राजनीति जारी है। कल जुमे की नमाज और कोर्ट में संभल मामले की तारीख को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए और बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। संभल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। संभल हिंसा के बाद शुक्रवार को यानी कल सिविल कोर्ट में होने वाली सुनवाई और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। इस बीच पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। संदिग्ध और गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच संभल जिले में हुई हिंसा के बाद भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो से कई अहम जानकारियां पुलिस को हाथ लगी हैं। जमीन नहीं आसमान से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कई जगह पर ड्रोन कैमरे की निगरानी में जमा पत्थर मिले हैं, जिन्हें तत्काल हटाया गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निगम के कर्मचारी पत्थरों को हटाने में जुटे हैं। ये वही गली है जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। निगम की तरफ से ट्रॉलियां भर भर कर पत्थर ले जाए गए। पुलिस के मुताबिक ये पत्थरबाजी के लिए जमा किए गए थे। अगले आधे घंटे में सारे रोड हटवा दी जाएंगे। आप देख रहे हैं लगी हुई है, ट्रालियां लगी हुई है, चारों तरफ से वाहन आ रहा है। एहतियातन प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को और बंद कर दिया है। यही नहीं, 30 तारीख तक किसी भी बाहरी नेता को संभल आने पर रोक दिया गया है। जुमे की नमाज लोगों से घरों में रहकर नमाज की अपील की जा रही है। और अजमेर दरगाह विवाद को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो दावे करते रहते हैं। टीवी 9 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अब एक याचिका दी गई थी, उसमें यह कहा गया है कि ये शिव मंदिर के ऊपर बना हुआ है और जो स्थानीय कोर्ट है उसने इस पर नोटिस भी दिया है और इसको एक्सेप्टेबल। ये सब जो आपको घटनाक्रम दिख रहा है, उसके अगर कोई जिम्मेदार और गुनहगार है तो जो लोग दावों की डकैती कर रहे थे उसके कारण जो है वो धावों का ब्लेंडर दिखाई पड़ रहा है। दावों की डकैती की वजह से धावों का ब्लेंडर है और बॉन्डर है। और इसलिए है कि अगर आप देखें तो ये कुछ वक्त माफिया सीधे साधे मुसलमानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के हर प्रॉपर्टी पर, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, उस पर जो है वो धावों की और उस पर दावों की धूर्ततापूर्ण धुन में लगे रहे। और जिसका नतीजा हुआ कि लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और लोगों ने भी दावे करने शुरू कर दिए, धावे करने शुरू कर दिए। इसलिए ये दावों की दुकानें बंद होंगी, तभी जो है वो ये धावे जो चल रहे हैं वो रुकेंगे।